दोस्तों देखो ये IR है और IR किस तरीके से काम करता है, अगर आपको पहचान होती है, जिन भाइयों को पहचान है उनके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। जिनको पता नहीं है कि IR क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ IR में। और नेगेटिव पॉजिटिव की बता रहा हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव इसमें किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों देखो जैसे इस तरीके से ये IR अपनी तरफ कर लो, दिखाई दे रहा है आपको अपनी तरफ। तो सबसे पहले जो आता है ये पॉइंट यही प्लस का रहता है इसमें छोटे वाले में, और जो बीच वाला होता है वो ग्राउंड रहता है, और जो IR जो पल्स निकालता है वो यहाँ निकलते हैं इस जगह पे। तो अब इधर से भी दिखा देता हूँ, आपको नहीं पता लगे तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव है इधर, और इधर पॉजिटिव है। तो और दोस्तों देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो जब अब हमारे 5 वोल्ट जाएंगे यहाँ से, तो 5 वोल्ट देखो कहाँ आएंगे, इस जगह से काले वायर में आ रहे हैं इधर। तो यहाँ से एक जम्पर दिया है इधर, और जम्पर देने के बाद में यहीं एक फ़िल्टर लगा रहता है। तो इससे भी पता लगा सकते हैं प्लस वाला तार कहाँ जाता है और माइनस वाला कहाँ जाता है। माइनस पे जाएगा और प्लस इस कंडेंसर के प्लस पे जाएगा। तो देखो यहाँ से एक जम्पर मार दिया है, जम्पर देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये जम्पर मारने के बाद में देखो यहाँ ये प्लस पे गया, इसके प्लस पे, और ये जाकर के सीधे इस सेंसर पे पहुँच गया, इस जगह पे दिखाई दे रहा है आपको। अब जैसे ही माइनस वाला देखते हैं, अब माइनस वाला कहाँ जा रहा है, तो अब माइनस के लिए देखो यहाँ है ये माइनस, हमारा कंडेंसर माइनस इस जगह पे। अब इस जगह से जाओगे तो देखो धीरे धीरे प्लस माइनस ये देखो इसके बीच में आ गया, ये यहाँ से होते हुए देखो ये इधर आ गया है, इधर आ गया। अब बचा IR कभी भी आएगा तो सीधे देखो सीधे आया करके सीधे ही ये मदरबोर्ड के अंदर चला जाता है। अगर हम इसी पोजीशन में किसी जैसे ये देखो दिखाई दे रहा है ये, अब हम इसी तरीके से लगा देंगे तो ये शायद काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि इधर देखो दिखाते हैं आपको, देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ देखो 5 वोल्ट, फिर रेड, फिर ग्रीन, IR और फिर ग्राउंड। यहाँ तक हमारा ये सेंसर इस जगह पे काम करेगा, इन पिनों पे, तो ग्राउंड तक काम करेगा। इसके बाद हमारी जो की के बटन रहते हैं वो रहते हैं जो भी। अब इस जगह पे चले जाते हैं, देखो इस पे लगा हुआ है, देखो काला वायर है फिर पहले, और एक नारंगी वायर है, फिर पीला तार है, और फिर एक स्लेटी तुम्हारा ये तार तुम्हारा ये स्लेटी तार, और ये फिर लाल तार। ये हमारे 5 तार जो होते हैं वो इसी सेंसर के लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है जिस तरीके से। अब देखो 5 वोल्ट हमारा ये तार हो गया। अब इसके बाद में हमारा देखो इधर जाएंगे तो इधर पता लगेगा कि दूसरे नंबर का कहाँ तार जा रहा है। ये इधर तो काला तार है ही, मगर इधर जा रहा है देखो ये स्लेटी वाला तार, और स्लेटी वाला तार इधर जा रहा है देखो चौथे नंबर पे। और चौथे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, ये IR दिखाई दे रहा है आपको, IR दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये इस LED पे जा रहा है। अगर इस जगह पे जाएगा तो काम तो करेगा, मगर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा ये। अब ये सारे तार हमें निकाल के दूसरी अपने तरीके से फिर देख के लगाने पड़ेंगे कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है, तो सही काम करेगा। देखो मैं अभी आपको चेक करके एक बार और बताता हूँ, जब भी पता लगेगा कि किस तरीके से क्या कर रहा है, ये पोजीशन इसकी क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ इसको। सप्लाई देने के बाद में देखो इसमें लाइट भी आ गई। अब मैं इसे ऑन करूँगा, देखो ये ऑन हो चुका है, अपने आप ही ऑन हो गया है। मगर इसमें ऑन होने के बाद में देखो दिखाई दे रहा है ये रेड लाइट है जो अभी ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। अब बंद क्यों नहीं हुई है कि जो हमारे IR वाले तार से जो करंट आ रहा है वो हल्के हल्के इस पर पहुँच रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अब हमें से पहले एक बार इसे इन तारों को कनेक्शनों को ठीक करेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे इसमें क्या पोजीशन रहेगी। देखो पहले हम इन कनेक्शनों को निकाल लेते हैं, देखो बाहर सारे कनेक्शन बाहर निकालेंगे, फिर उसी तरीके से फिर दूसरी बार लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। पहले इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा सही है इसलिए हमने ये छोड़ दिया है। अब हम देखेंगे देखो इधर
देखो इधर देखने हैं, पहला नंबर ये हमारा ये काला तार हो गया, फिर ये नारंगी और पीला, ये हमारा रेड और ग्रीन के लिए है, जो लाइट हमारी जलती है उसके लिए। पहले ये दोनों तार इधर देखो दिखाई दे रहे हैं, ये रेड और ग्रीन, फिर IR है। तो पहले हम रेड और ग्रीन दोनों तार इनमें से ले लेते हैं। देखो कौन कौन से, ये तार हम इन दोनों को ले लेते हैं। और इसमें देखो, इसमें पहले यही लगाते हैं हम। पहले रेड तार लगाएंगे, नहीं ये तार लगाएंगे रेड लाइट के लिए, और फिर ये ब्लू तार लगाएंगे ग्रीन लाइट के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा, देखो यहाँ देखेंगे ये स्लेटी, ये हमारा IR है। अब IR हमें देखना होगा कि इस जगह पे कहाँ पर जा रहा है। देखो IR देखो हमारा ये 2 नंबर पे जा रहा है, इस पिन पे जा रहा है, ये सेंसर से सीधा होते हुए यहाँ आया है। तो इधर से देंगे तो दूसरे नंबर पे। अब हम देखो इधर से इसे लगाएंगे तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये है हमारा। तो हम इसे अब लगाएंगे। अब इस स्लेटी तार को हम इसमें लगाएंगे, ये हमने लगा दिया है। अब हमारे पास बचता है रेड तार। अब रेड को हम देखो यहाँ दिखाई दे रहा है 5वें नंबर पे, ये 1 2 3 4 5। अब ये 5 नंबर देखो 4 लग चुके हैं, और ये 5 नंबर पे हमने इसको इधर लगा दिया है। ये हमारा ग्राउंड है। और थोड़े थोड़े इस लॉकों को भी दबा दें, जिसलिए कि वो निकले नहीं। अब ये लग चुका है, और मैं अब इसे इसमें लगा देता हूँ। अब फिर देखूँगा चेक करके कि देखो क्या करेगा ये। देखो अब इसकी लाइट भी पहले से तेज़ आ गई है, और देखो ऑन होगा अपने आप, तो देखो बुझ गई है ये, और ये बुझ चुकी है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑन हो चुका है। मगर देखो इसमें ये बैक लाइट इसकी नहीं जली है, ऑन तो हो चुका है। और इसके वोल्टेज भी मैं चेक करके देखता हूँ दोस्तों, इसलिए देख रहा हूँ कि ये मेरे पास बनने के लिए मदरबोर्ड आया हुआ है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। दोस्तों देखो ये हमारे पैनल वाले वोल्टेज भी नहीं आ रहे हैं, सेट ऑन हो चुका है मगर ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ आप इसको देख रहे होंगे कि ये ऑन तो हो चुका है, और देखो फिर वापस हो गया, ये अपने आप ही फिर वापस हो गया है, फिर ऑन हो गया है। देखो ऑन होगा तो शायद हो सकता है ये आ जाते हैं। देखो आ गए हैं, अब देखो आ चुके हैं अब वोल्टेज, ये ऑन हो चुका है। अब ये 12 वोल्ट आ गए, और हमारी ये बैक लाइट फिर भी नहीं जली है दोस्तों, ये बैक लाइट फिर भी नहीं जली है। मैं एक बार इसे मदरबोर्ड को बंद करके एक बार फिर चालू करता हूँ कि ये वोल्टेज यहाँ ग्लो करते हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार इसे बंद करके और फिर चालू कर रहा हूँ। देखो अब ये वोल्टेज यार ग्लो करते हैं और फिर भी नहीं जलता है हमारे बैक लाइट। देखो अब मैं देखूँगा, अभी ये अपने आप देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इधर, नहीं यहाँ ये अपने आप ऑटोमेटिक पहले एकदम वोल्टेज बढ़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे अगर इसमें लाइट नहीं लगी होगी तो धीरे धीरे ये फिर कम भी हो जाते हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ देखूँगा कि यहाँ वोल्टेज हमारी जो IC लगी हुई है बैक लाइट के लिए वो कैसे काम कर रही है नहीं कर रही है, वो देखूँगा मैं। देखो इधर ये 12 वोल्ट, ये भी ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ 3.3 वोल्ट, ये हमारे स्टैंड बाई के वोल्टेज है, जो हमारे यहाँ जो बैक लाइट स्टैंड बाई में जाती है तो इन्हीं वोल्टेजों से वो स्टैंड बाई करती है। अगर 3.3 वोल्ट आते हैं, देखो अभी चले गए, देखो अगर ये आएंगे जब ही स्टार्ट होंगे, जब बैक लाइट जलनी चाहिए। ये बैक लाइट हमारी जलनी चाहिए उसी टाइम, बैक लाइट हमारी ये जलनी चाहिए, मगर ये नहीं जल रही। इसका मतलब है कि हम इसमें एक इन्वर्टर लगा के और देखेंगे कि
अलग से इन्वर्टर लगाएंगे और इन्वर्टर लगाने का तरीका भी बताएंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, तो इन्वर्टर कैसे लगाएं अलग से, तो वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में, इन्वर्टर कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें इसे और दोस्तों देखो इसमें हमारा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, तो इन्वर्टर के लिए हम इस इन्वर्टर को यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें इन्वर्टर कैसे किस तरीके से आप किसी भी एलईडी में लगाने के लिए और किसी भी बोर्ड में लगाने के लिए किस तरीके से यूज करें और कैसे आप इसको लगाने के लिए तैयार करें इसको। और दोस्तों ये देख रहे हैं, ये 32 इंची में लगाने के लिए ये मॉड्यूल है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों वीडियो पूरी देखें, जब ही आपको पता लग पाएगा कि ये किस किस तरीके से हमने ये इंस्टॉल किया है। और देखो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जहाँ दिखाई दे रहा है देखो 2 बार VCC लिखा हुआ है, VCC, फिर लिख रहा है ऑन ऑफ, फिर ADJ और फिर ग्राउंड, 2 ग्राउंड दिए हैं। तो अब इस तरीके से ही आप चले जाएंगे, तो जैसे ग्राउंड है तो हमारे इस तरफ ग्राउंड आ गए, इस तरीके से यहाँ उठा के ले आएंगे तो इस पूरे सिंबल को यहाँ लेके आएंगे तो ये ग्राउंड इधर आ जाएगा, VCC इधर चला जाएगा, ऑन ऑफ तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ADJ ये हमारे चौथे नंबर पर आएगा। तो इनका विशेष ध्यान रखें कि कैसे कैसे करें। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है इन VCC, मतलब जो हम इसमें वोल्टेज यूज करने वाले हैं, तो इन वोल्टेज हम इसमें कितने वोल्टेज से चालू करेंगे वो वोल्टेज ज़रूर देखने होंगे। इनमें 12 वोल्ट से 25 वोल्ट तक इसे यूज करेंगे। अगर इसे 35 वोल्ट, अब ये देखो मैं बताऊंगा वैसे अभी, और ये 35 वोल्ट से 85 वोल्ट में बूस्टअप करेगी ये सप्लाई। ये इन्वर्टर हमारा आउटपुट में 35 वोल्ट से 85 वोल्ट तक बूस्टअप करेगा। अब मैं इसे चालू करके कैसे बताऊंगा, देखो कि इसमें पहले हम ये है तो ठीक है, नहीं तो आप देखो इधर दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव है, इधर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये माइनस वाले हैं, और ये हमारा दिखाई दे रहा है ये ऑन ऑफ, जो हमारी लाइट को ऑन ऑफ है, बैक लाइट को ऑन ऑफ करेगा। तो हम इस तरीके से कनेक्शन इसमें से काट लेते हैं, जैसे यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसे, देखो यहाँ से ये कट कर लिया। अब कट करने के बाद में हमें ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा देते हैं। अब इस पहले इसे देखो, पहले इसे हम पहले हम सोल्डरिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर। और दोस्तों देखो इसे लगाने से पहले इसे कनेक्शन करने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि हम इसमें वोल्टेज जो देंगे, तो पहले ये मदरबोर्ड के वोल्टेज हम पहले क्लियर कर लें से हमें कहाँ से देने हैं ये वोल्टेज। और ये पता दे दिए अनजाने में तो फिर ख़राबी हो जाएगा आपको। देखो पहले हम वोल्टेज, इन्वर्टर के वोल्टेज चेक करते हैं कि इन्वर्टर के कितने वोल्टेज, देखो ये 32 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अब इस पे लिखा हुआ है 32 वोल्ट की जगह दिखाओ 25 वोल्ट लिखा हुआ है इस जगह पे, तो हमें इसे यहाँ से नहीं दे सकते। फिर दोस्तों देखो ये हमने बताया था कि ये वोल्टेज का ये ध्यान रखना है। इनमें हमें 12 वोल्ट से 25 वोल्ट देने हैं, तो हमें 12 वोल्ट से लेकर के और 25 वोल्ट तक देखने हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 32 35 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम ये देखेंगे तो यहाँ हमें 12 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं, देखो। तो ये मेन सप्लाई हमें इसकी 12 वोल्ट पे देंगे पहले। चलो हम 12 वोल्ट प्लस देते हैं। ये प्लस वाला तार हो गया, और जो इधर है ब्लैक तार, ये हमारा ग्राउंड रहेगा। अब ग्राउंड के लिए कहीं भी यहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा दिखाई दे रही हो, जगह ज़्यादा मिलती है आपको जहाँ, वहाँ पे ले सकते हैं। देखो इस जगह पे मैंने इस पर लगा दिया, जहाँ ग्राउंड आपको दिखाई दे वहाँ पे ले सकते हैं इसे। अब हमारा ये तार बचता है ऑन ऑफ के लिए।
ऑन ऑफ के लिए आपको देखना पड़ेगा। देखो मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ, देखो ये सप्लाई दूंगा और देखो यहाँ लाइट भी जल गई। अब मैं देखूंगा कि यहाँ हमारे 3.3 वोल्ट इस आईसी पे कहाँ आएंगे। देखो अभी नहीं आए हैं। देखो अब ये 2.4 वोल्टेज आ चुके हैं, मगर और सुनिए अब देखिए ये इसको बाहर निकाल। और दोस्तों देखो ये पीला वाला तार है जो ऑन ऑफ वाला, यहाँ लिखा हुआ था ऑन ऑफ। देखो इस जगह पे जो ऑन ऑफ लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ ये आईसी दिखाई दे रही है आपको, ये ज़्यादा वोल्टेज से चलने वाली है, मगर इस पर जो ऑन ऑफ करेगी वो 3.3 वोल्ट होंगे। और जो हम जैसे हमारा सेट ऑन होगा जब ही ये वोल्टेज आएंगे। ये जगह ज़रूर देखनी होगी, अगर कहीं दूसरी जगह लगा दोगे तो आप इसे ये हमारा ये बोर्ड है इसको ख़राब कर सकते हो आप। इसलिए पहले ये ज़रूर देखना है कि हमें 3.3 वोल्ट कहाँ मिल रहे हैं इसमें। 3.3 वोल्ट ऑन ऑफ जो भी जैसे हमारा मदरबोर्ड ऑन होगा उसी टाइम में ये वोल्टेज आएंगे। मैं इसे बता देता हूँ आपको, एक बात और बता देता हूँ। वैसे मैंने बता दिया है, फिर हम इसे इसमें लगा देंगे। और देखो इसे इसमें लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं अब इसमें 2 हैं, इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें भी आपको ये पता करके लगाना है। देखो बीच में 2 माइनस हैं, फिर इधर माइनस है और इधर भी माइनस हैं 2। ये दिखाई दे रहेगा, सिंबल दिखाई दे रहे हैं माइनस के, और बीच में प्लस है। तो देखो अगर तुम्हारे पास देखो जैसे प्लस वाला ये तार है, ये रेड वाला, तो आप प्लस वाले को कैसे करेंगे, इधर लेंगे इस तरीके से। और अगर तुम्हारा जैसे मान के चलो इधर है प्लस वाला, तो फिर आप इधर ले जाएंगे इस साइड में, कि ये प्लस इधर जाएगा, माइनस इस पे चला जाएगा। तो आप हमारा ये अब सही तरीके से इधर है, ये कहीं भी ये इसे काटने की ज़रूरत नहीं है इस पर, बस केवल यहाँ से आपको इधर उधर करना पड़ेगा। माइनस माइनस में पहुँचाना है, प्लस प्लस में। अगर इधर आ जाएगा तो ये प्लस इधर चला जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी में हो सकता है कि इसमें इधर आया है तो कभी किसी में इधर भी आ सकता है। तो ये इसमें आप कर सकते हो ये। अब मैं इसे सप्लाई दूंगा, और सप्लाई देने के बाद में दोस्तों देखो ये हमने सप्लाई दे दिया। अब ये अपने आप ऑन होगा, देखो अपने आप ये ऑन हो गया देखो, और ये हमारे बैक लाइट जलने लगेंगे। किसी भी मदरबोर्ड में ये यहाँ इस आईसी पे 3.3 वोल्ट देखने हैं, और ये आएंगे उसी टाइम जब हमारा सेट स्टैंड बाई में जाएगा। देखो ये 3.3 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ एक रेजिस्टेंस और लगी रहती है, अगर यहाँ देखेंगे तो शायद 3.3 वोल्ट मिल जाएंगे। देखो यहाँ मिल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ ये वोल्टेज पास करके दे रही है, तो ये थोड़े से कम हो रहे हैं। देखो 3.3 वोल्ट यहाँ हैं, और यहाँ ये थोड़े से इसलिए कम कर दिए हैं, तो यहाँ इस आईसी पे ये वोल्टेज पहुँच रहे हैं। अगर आपको यहाँ भी ये वोल्टेज नहीं मिलते हैं और हमारा स्टैंड बाई सेट हो रहा है, तो पैनल के वोल्टेज आप चेक कर लें पहले। देखो मैंने एक रेजिस्टेंस लगा के रखी है इस पर, पैनल के वोल्टेज चालू कर लें। यहाँ जैसे ऑन हो गया तो पैनल के वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और यहाँ आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप ये क्या करेंगे, इस जगह पे पहले हम इसे सप्लाई को बंद कर देंगे। फिर हम इस जगह पे से देखो यहाँ से उठा देंगे, और यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ आपको 100 के की रेजिस्टेंस से लेकर के यहाँ 150 के भी लगा सकते हो, 200 के भी लगा सकते हो, के की रेजिस्टेंस लगा करके। और इस जगह पे आप इसको भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है। जैसे ये मीटर हमें बीप पे कर लेना है, फिर आप इस जगह पे ऐसे करके रख लो, तो यहाँ एक ये मॉसफेट लगा रहता है। देखो इस जगह पे बोल रहा है, देखो यहाँ भी बोल रहा है, तो इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर होता है, इस जगह पे जैसे बोलेगा ये, तो ये 12 वोल्ट 10 से जैसे हमारे 12 वोल्ट इधर हैं, तो देखो यहाँ आ रहे हैं, देखो यहाँ 12 वोल्ट ये यहाँ है, ये माइनस हो जाता है। माइनस हो जाएगा जब ही ये वोल्टेज हमारे इसमें ये मदरबोर्ड इधर निकाल देगा, ये यहाँ माइनस हो जाएंगे जब ही निकालेगा, ये 12 वोल्ट जब ही निकलेंगे इधर। तो अब हमें जब पता है कि ये ऑन तो हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो इधर माइनस ज़रूर हो रहे होंगे।
तो अब हम इसे इस पे लगा देंगे। देखो अगर बैक लाइट का आप कहीं भी इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा है तो पैनल पे तो ज़रूर वोल्टेज आते हैं। और किसी के पास 5 वोल्ट का, जैसे 5 वोल्ट वाला पैनल है, तो उस पर आप 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं सीधे सीधे। देखो मैंने ये 1.5 सेकंड की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब मैं इसे फिर चेक करके देखता हूँ, क्योंकि पैनल के वोल्टेज स्टैंड बाई होने पर ही आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से भी आप लगा सकते हो, मगर यहाँ आपको 12 वोल्ट में दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये रेजिस्टेंस लगाई गई है। और अगर 5 वोल्ट का पैनल है आप डायरेक्ट दे दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर उसमें भी दिक्कत होने वाले चांस होते हैं, तो उसमें एक रेजिस्टेंस और लगा लें बीच में, जैसे 100 ओम की इस जगह पर ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी। ये के की रेजिस्टेंस है, वो ओम की लगानी पड़ेगी। अब मैं इसे देखो करंट देख रहा हूँ, और फिर मैंने ये करंट दे दिया। अब ये अपने आप ऑन होगा, फिर इसमें देखो अब ये फिर जलने लगी। देखो तो आप इस इन्वर्टर को या दूसरे इन्वर्टर को, किसी भी इन्वर्टर को लगाने के लिए ये आप, और किसी भी मदरबोर्ड में लगाने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे तो आप किसी भी बोर्ड में अपना इन्वर्टर फिट कर सकते हैं, और किसी भी एलईडी में।